सारे किसान भाइयों ने विकल्प प्रचार की नमस्कार। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने रात को जितने भी हमारे किसान साथी थे हरियाणा से जिस प्रकार रात को 1 बजे से 2 बजे गिरफ्तार करे हैं, वो ये क्लियर कट बताता है कि हरियाणा के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। यहाँ राजतंत्र का राज है। ऐसा राज अंग्रेजों के जमाने में नहीं होता था। जहां हम काले कानून कहते थे वहां भी बताकर उठाया जाता था। लेकिन जिस देश के अंदर आज तक 335 किलो आरडीएक्स जिससे कि हमारे जवान शहीद हुए, वो आज तक उन उग्रवादियों को नहीं पकड़ा गया। जहां बलात्कार के आरोपी, हत्या के आरोपी खुलेआम घूमते हैं, वहीं जब किसान अपने मन की बात कहने के लिए प्रधानमंत्री का तो जब जी मावे जब रेडियो और टेलीविजन के ऊपर अपने मन की बात वो सुना देता है, लेकिन जब देश का दुखी किसान इन 3 काले कानूनों से दुखी होकर चाहे वो पीपली के अंदर रैली करता है, चाहे वो दिल्ली जाने की घोषणा करता है, तो इस सरकार के आग लग जाती है और किसानों के ऊपर लाठियां और मुकदमे दर्ज करे जाते हैं। कल रात की घटना बिल्कुल एक न भूलने वाली और न माफ करने वाली घटना है, जहां प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपना घना किसाना का हितैषी बतावा था, वो परसों मीडिया के अंदर आकर कहता है कि तीनों कानून जो है वो किसानों के हितैषी हैं और किसान से अनुरोध करता है कि वो दिल्ली ना जाए हाथ जोड़ के। यो वही मुख्यमंत्री है जो कोरोना काल के अंदर किसाना से दोनों हाथ मांग फैलाकर और किसाना ते दाने मांगा था कि भाई हरियाणा पीसा कौन रहा है, किसानों किला किला दाना दे दो। आज वही मुख्यमंत्री, वही प्रदेश का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देश के हरियाणा प्रदेश के किसान साथियों की रात को 1 बजे से 2 बजे गिरफ्तारी करवा रहा है, उन्हें घर से इस प्रकार चुकवा रहा है जिस प्रकार वो पाकिस्तान से आए हुए उग्रवादी हैं। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो इन 3 काले कानूनों के विरोध के लिए देश के प्रधानमंत्री को अपने मन की बात बताने के लिए दिल्ली जा रहे थे। तो इस प्रकार की तानाशाही हमारे प्रदेश के अंदर जो प्रदेश के मुखिया और गठबंधन की सरकार ने चला रखी है, वो ज्यादा दिन नहीं सहेंगे। अरीब तो न्यूनता गाले भी हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आपने पीपली के अंदर किसानों के ऊपर लठ बरसाए तो बड़ौदा की जनता ने आपको न्यूनता दूना करके दिया, आपके उम्मीदवार को हराया। जिस प्रकार से मैं तो कहता हूं केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार को आप देश से लोकतंत्र शब्द खत्म कर दीजिए, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं रही। लोकतंत्र के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने मन की बात जो है वो अपनी नाराजगी चाहे सरकार से हो चाहे प्रशासन से हो उसे व्यक्त करने का हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उसे खुला अधिकार है। लेकिन जो माहौल पिछले इन काले कानूनों को लागू करने के बाद देश के अंदर है, चाहे वो स्थिति पंजाब के अंदर हो चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, जब किसान इन कानूनों से राजी नहीं है और आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारे बीच में आके बताइए ये कानून कुकर किसानों के हित में है, एक भी नेता हमें बताने के लिए नहीं आया। आपके प्रदेश के उप मुख्यमंत्री 3 दिन पहले नू के अंदर रैली करते हैं जहां हजारों लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जब किसान दिल्ली जाने का मूड बनाता है तो कोरोना का बहाना लगाया जाता है, धारा 144 लगाई जाती है और हमारे किसान साथियों को, सोए हुए किसान साथियों को रात को 1 बजे से 2 बजे तक गिरफ्तार किया जाता है। तो इस प्रकार आज सर छोटू राम की जयंती, रहबर आजम सर छोटू राम की जयंती है। इस दिन आपने जो काम किया है ये किसान कौम आपको कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। आज हरियाणा की जनसंख्या 2.5 करोड़ है, जिसमें लगभग 2 करोड़ देश का इस प्रदेश के अंदर किसान है। और इस किसान ने पीपली कांड में आपने जिस प्रकार किसानों पर लाठी बरसाई और अब जो गिरफ्तारी करी है बड़ौदा के बाद, निश्चित तौर पर है कि हरियाणा का किसान, हरियाणा के किसान का बेटा, हरियाणा के किसान के बुजुर्ग पूरी तरह से इस सरकार की नीतियों को जान चुके हैं और अगली बार आपका जाना बिल्कुल निश्चित है। तो मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि किसानों को ज्यादा ना छेड़े। जो हमारे किसान साथी पकड़े गए हैं उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। नहीं, 1942 से बड़ा आंदोलन, 1942 के अंदर भारत की आजादी का जो आंदोलन था वो मुख्य रूप से जिस चीज ने जीत की तरफ बढ़ाया वो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन था, जब देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजों के खिलाफ होकर अंग्रेजों भारत छोड़ो कह रहा था। इसी प्रकार जो आपने हरियाणा सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल कदम उठाया है, उस कदम से आज पूरे देश का किसान आक्रोशित है। तो जल्द से जल्द यदि किसान साथी नहीं छोड़े गए तो आप कितने किसानों को गिरफ्तार करोगे, कितने किसानों को गिरफ्तार करोगे? देश के अंदर किसानों की संख्या 87 करोड़ है। एक किसान को गिरफ्तार करोगे तो उसकी जगह लाखों किसान दिल्ली जाने के लिए तैयार है। तो फिर से हरियाणा सरकार को चेतावनी है कि आप तुरंत हमारे किसान साथियों को रिहा कीजिए, नहीं परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। जय जवान जय किसान।